हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग किससे कहते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से की जानी चाहिए या फिर की जाती है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी और एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी या फिर बोल लो प्रोसेस में आपको देने वाला हूं, जिससे कि आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे निकाला जाता है, ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, उसमें एंट्री कैसे की जाती है और उसमें प्रॉफिट बुकिंग या फिर स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो या फिर टारगेट कैसे डिसाइड किया जाता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। आज इस वीडियो में इन डिटेल्स में बात करने वाले हैं। और ऐसे ही अगर स्टॉक मार्केट की 10 से 15 स्ट्रैटेजी जो कि बेस्ड है प्राइस एक्शन के ऊपर, जो कि बेस्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल के ऊपर, जो कि बेस्ड है एलटीपी कैलकुलेटर के ऊपर, इस तरीके से अनगिनत स्ट्रैटेजीज जो है वो मैं आपको देने वाला हूं और विथ लॉजिक आपको सिखाने वाला हूं। अगर आपको सब कुछ सीखना है इन डिटेल्स में तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के अंदर, जो कि एलटीपी कैलकुलेटर की कम्युनिटी है। कम्युनिटी बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको ऊपर व्हाट्सएप नंबर मिल रहा होगा, ब्लू कलर की लाइन पर ऊपर चल रहा है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है और पूछना है कि नेक्स्ट डेट कब है एलटीपी कैलकुलेटर कम्युनिटी बैचेस की, जिसके अंदर हम लोग पूरा स्टॉक मार्केट जर्नी जो है वो सीखने वाले हैं। मास्टर ट्रेडर बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन और जो बाइंग और सेलिंग प्राइस है वो कैसे डिसाइड करते हैं। तो स्टॉक सिलेक्शन काफी आसान होता है, आप चार्ट पर भी देख करके स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना। और जहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर बेस्ट टाइम फ्रेम आपको चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम है 1 आवर का टाइम फ्रेम, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग आ जाएंगे। अब स्विंग ट्रेडिंग किसे बोला जाता है, पहले तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। स्विंग ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है जिसके अंदर हम लोग बॉटम कैप्चरिंग करते हैं या फिर बॉटम से लेकर टॉप तक हम लोग उसमें ट्रेड बना करके चलते हैं, ठीक है। और वहां से सेलिंग भी करते हैं, सेलिंग करके भी हम लोग लाते हैं। या फिर हम लोग इस तरीके से बोलेंगे कि आज अगर मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड लिया है 1 जून को, तो अगर मैं उस ट्रेड को एक दिन से ज्यादा की होल्डिंग पर रखता हूँ, यानी कि एक दिन से 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीना 2 महीने तक अगर मैं उसको होल्ड करके रखता हूँ एंड देन प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ, तो मैं उसे बोलूंगा स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। तो उसमें आप चार्ट के ऊपर जाकर के भी कर सकते हो, लेकिन मुझे पता है आप उतने मास्टरी नहीं किए हो, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो एक मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सेटअप जो है वो आपको देने वाला हूँ वहां पर। और इसको जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को, ठीक है। तो हम लोगों को इस तरीके के बॉटम जो है वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरीके के बॉटम बॉटम जो है वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब बॉटम लग चुका है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल इंडिकेटर हम लोग यूज करने वाले हैं, जिसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI, ठीक है। हम लोग RSI का यूज करने वाले हैं 1 आवर चार्ट के अंदर। आरएसआई का यूज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं, जैसे कि अभी अभी हम लोगों को रैंडम स्टॉक पिक करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये स्टॉक ले लेते हैं। कौन सा स्टॉक है ये, टाटा केमिकल, ठीक है। टाटा केमिकल का हम लोगों ने स्टॉक जो है वो ले लिया। अब स्टॉक में हम लोग देखते हैं क्या है कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आरएसआई के ऊपर जब हम लोग बाय करेंगे, ठीक है, आरएसआई के ऊपर जब हम लोग बाय करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है कि आरएसआई 30 के नीचे होना चाहिए, ठीक है। 30 या फिर 30 के नीचे होना चाहिए, ये पॉइंट जो है वो हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि हाँ भाई ये स्टॉक जो है वो RSI 30 के नीचे है, ठीक है। अब स्टॉक को हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर देखो ये एक मौका हम लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ स्टॉक RSI 30 के पास आया है, ठीक है। टाटा केमिकल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा स्टेप क्या होगा, जब हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, तो दूसरा स्टेप ये होगा कि इसका डेटा रीड करना, ठीक है। डेटा रीड करना यानी ऑप्शंस के अंदर जाकर के इसमें देखना कि कहीं सिनारियो वीक टूवर्ड्स बॉटम तो नहीं है, ठीक है ना। अगर वीक टूवर्ड्स बॉटम होगा तो तभी हम लोग बाय नहीं करेंगे।
ठीक है, उस स्टॉक को हम लोग वेट करेंगे या फिर होल्डिंग वाले लिस्ट में डाल देंगे। आपको दो लिस्ट बनानी है, वॉच लिस्ट बनानी है। एक तो होल्डिंग वाली वॉच लिस्ट, यानी कि जो स्टॉक अभी होल्ड पर है जिसके अंदर हम लोग को वॉच करना है, और रेडी टू ट्रेड वाली एक लिस्ट जिसके अंदर अभी ट्रेड कल ही आपको करना है। ये एनालिसिस कब करोगे? रात को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है 1100 के लेवल पर, और सपोर्ट जो है वो वीक टूवर्ड्स क्या दिखाई दे रहा है, बॉटम दिखाई दे रहा है 1000 की लेवल तक, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 1000 से वीक टूवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है 1050 से। तो ये जो स्ट्रॉन्ग है रेजिस्टेंस, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम का जो ओपन इंटरेस्ट है, वॉल्यूम का जो सपोर्ट है वो वीक टूवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, कहाँ तक, तो 1000 रुपए की लेवल तक, मतलब ये वहां तक जा सकता है। ठीक है, और ओपन इंटरेस्ट जो है वो वीक टूवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है 1000 से लेकर 1050 तक, तो ये भी कहीं ना कहीं मिक्सअप प्रेशर है, तो ये 1000 के ऊपर जाने नहीं देगा। तो हम लोगों को कहाँ तक का वेट करना चाहिए? ठीक है, मैं एक लाइन लगा दूंगा 1000 के लेवल पर, ये मेरा बॉटम रहेगा। यहाँ पर अगर मिलता है तो मैं डेफिनेटली बाइंग के लिए सोचूंगा इसके बारे में। लेकिन मुझे और एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है जो कि 1020 के ऊपर जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो एक बार सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया था और 1160 के लेवल तक ये पहुंचा था। अभी रेजिस्टेंस पर है, अभी बिल्कुल रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, तो हम इसको सेल कर सकते हैं। और कहाँ तक देख सकते हैं? सपोर्ट की लेवल तक, यहाँ तक भी हम लोग इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सपोर्ट जो है वो 1000 का है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1000 की लेवल पर आने का वेट करेंगे। और बाइंग एंट्री कैसे बनेगी? जैसे यहाँ पर आप लोग बोल लो, यहाँ कहीं पर एक बॉटम लगा था, यहाँ पर एक बॉटम लगा था, तो बाइंग एंट्री कैसे रहेगी मैं आपको अभी यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। तो आप लोग क्या करोगे, बाइंग के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो उसको यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एंट्री करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चले जाएंगे एंट्री करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एंट्री करने के लिए। ठीक है, आप लोग एनालिसिस करोगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, एंट्री करोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। उसके लिए एक स्पेशल इंडिकेटर लगा लेना है, ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उसके अंदर सेटिंग क्या करोगे आप, 13 और 5 के मूविंग एवरेज की सेटिंग आप करने लगोगे उसमें। ठीक है, यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। ठीक है, जैसे ही 13 और 5 के मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर आएगा, बाय एंट्री बनाओगे और स्टॉप लॉस नीचे बॉटम पर रखोगे, और उसके अंदर क्या करोगे, आप होल्ड करोगे। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हो गया, एंट्री हो गया, 24 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा है। अब आपके सामने क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, जितने का आपने स्टॉप लॉस रखा है उतने का आप टारगेट जो है वो डाल सकते हो, मतलब 1:3 का टारगेट आप डाल सकते हो। या फिर 1 आवर चार्ट में अगर मैं होल्ड कर रहा हूँ ट्रेड को, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ठीक है, 1 आवर चार्ट में अगर मैं होल्ड कर रहा हूँ ट्रेड को, तो मेरा टारगेट क्या रहेगा? अब आरएसआई से भी टारगेट निकाल सकते हो, मैं निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ बॉटम पर आपने बाइंग की है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर बॉटम पर जब आपने बाइंग की है आरएसआई 30 के नीचे, तो जब ये आरएसआई 70 के ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर इस एरिया में 70 टू 80 के बीच में रहेगा, तब आप प्रॉफिट को बुक करोगे, यानी कि यहाँ पर या फिर यहाँ पर आप प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। ठीक है, या फिर दूसरा एक तरीका है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, ट्रेड लेने के बाद शिफ्ट कर जाना है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, और तब तक ट्रेड को होल्ड करना है जब तक आरएसआई ईएमए 5 जो है वो 13 के ईएमए को क्रॉस नहीं करता, यहां तक आप होल्ड करोगे। ठीक है, कौन से दो मूविंग एवरेजेस लगाए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक में सेटिंग करनी है 5 की, दूसरे में 13 की ईएमए की। ठीक है, और अगर इन डिटेल में मुझसे नॉलेज लेना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, वहां पर कम्युनिटी बैच है 2500, ओनली 2500 रुपए में आप मुझसे पूरा 1 महीना सारी स्ट्रैटेजी, ऑप्शन बाइंग से लेकर ऑप्शन सेलिंग की, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, सब कुछ स्ट्रैटेजी निफ्टी के अंदर सब कुछ आप लोग सीख सकते हो। स्टॉक सिलेक्शन सब कुछ प्रोसेस में आपको सिखाऊंगा वहां पर। ठीक है, या फिर दूसरा एक तरीका है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर एक टॉप ढूंढो, टॉप। ठीक है, इस तरीके का टॉप, इस तरीके का टॉप आपको ढूंढना है, रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, और रेजिस्टेंस पर क्या करो, यहां से लेकर यहां तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ये तरीका है एग्जिट का। ठीक है, स्टॉप लॉस के मुकाबले आप 1:3 1:4 का टारगेट रख सकते हो, या फिर ये जो दो तरीके मैंने बताया, आरएसआई 70 के ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट बुक करो, या फिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर 5 और 13 मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर पे प्रॉफिट बुक करो,
या फिर प्रीवियस डेज के कोई हाई पर आप प्रॉफिट टारगेट रख सकते हो। ये हाई था, यहाँ पर आने के बाद आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो रजिस्टेंस, प्रीवियस डेज का रजिस्टेंस भी आप टारगेट रख सकते हो। टारगेट रखने के बहुत सारे तरीके, ठीक है, लेकिन सबसे मेरा पसंदीदा जो है वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3, 1:4, 1:5। और मैं ज्यादातर टारगेट करता हूँ प्रीवियस डेज हाई के ऊपर स्टॉप लॉस मतलब टारगेट रखने का। ये मेरा स्टाइल है, ठीक है। इस तरीके से की जाएगी स्विंग ट्रेडिंग। तो एलटीपी कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हो, उसका भी तरीका हम लोग देखेंगे। आप लोग कमेंट में लिखो एलटीपी कैलकुलेटर स्विंग ट्रेडिंग सीरीज, ठीक है, एलटीपी कैलकुलेटर स्विंग ट्रेडिंग, इतना भी आपने कमेंट के अंदर डाला तो एलटीपी कैलकुलेटर से स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं और उसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो डिटेल में वीडियो में बना दूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रुक जाते हैं। और ऐसे ही अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट में लिख देना एलटीपी कैलकुलेटर स्विंग ट्रेडिंग, तो मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना करके डाल दूंगा। या फिर आप सर्च कर सकते हो ट्रेडिंग सोर्स एलटीपी कैलकुलेटर स्विंग ट्रेडिंग, तो भी मेरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ट्रेडिंग सोर्स एलटीपी कैलकुलेटर वीडियो स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है, मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।